नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेके विकी सर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली है क्योंकि आज हम आरबीएससी की कक्षा 10 के अध्याय 1 से राजस्थान की उत्पत्ति के उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति के क्वेश्चन है या इसमें इस क्लास में। तो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? राजा हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी जिसके बाद राजपूत काल की शुरुआत मानी जाती है? तो राजपूत काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो राजपूत काल की शुरुआत मानी जाती है 647 ईस्वी से। ठीक है, 647 ईस्वी से राजपूत काल की शुरुआत मानी जाती है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार सामान्यतः राजपूत काल का समय कब से कब तक माना जाता है? यानी कि इतिहासकारों के अनुसार राजपूत काल का समय कब से कब तक माना जाता है? राजपूत काल का समय कब से कब तक माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार? तो ऑप्शन देखिए, पहली से 5वीं सदी, छठी से 12वीं सदी, 10वीं से 15वीं सदी, चौथी से 8वीं सदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठी से 12वीं सदी। छठी से 12वीं सदी में, ये छठी से 12वीं सदी यानी राजपूत काल का समय माना जाता है। राजपूत काल का समय माना जाता है छठी से 12वीं सदी का काल राजपूत काल का समय माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक राजपूत इतने प्रभावशाली थे कि इस पूरे युग को राजपूत युग कहा गया। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ऑप्शन देखिए, कर्नल जेम्स टोड का, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ का, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का और कनिंघम का। तो ये किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी.ए. स्मिथ का। ये कथन है डॉक्टर वी.ए. स्मिथ। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने क्या कहा था? हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था हमने। तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक राजपूत इतने प्रभावशाली थे कि इस पूरे युग को राजपूत युग कहा गया है। तो यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शब्द यानी कि राजपूत शब्द प्राचीन काल के ग्रंथों में मिलता है। राजपूत शब्द प्राचीन काल के ग्रंथों में मिलता है। यह नया नाम नहीं है, यह नया नहीं है। यह मत मुख्य रूप से किस विद्वान का है? तो कौन से विद्वान ने कहा था ये कि राजपूत शब्द प्राचीन काल के ग्रंथों में मिलता है, यह नया नहीं है? तो कौन से विद्वान ने कहा था ये? कर्नल टोड ने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने, विलियम क्रूक ने। तो कौन से विद्वान ने कहा था ये? तो ये कहा था, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था ये कि राजपूत शब्द प्राचीन काल के ग्रंथों में मिलता है, ये नया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे ये? तो कहाँ के थे? रोहिड़ा सिरोही के, शाहपुरा भीलवाड़ा के, आमेर जयपुर के, मंडौर जोधपुर के। तो कहाँ के रहने वाले थे ये? गौरीशंकर हीराचंद ओझा रहने वाले थे सिरोही के रहने वाले थे ये। ठीक है, ओझा जी का जन्म रोहिड़ा गांव में हुआ था, यानी कि रोहिड़ा एक पुष्प भी है, राज्य पुष्प है हमारा रोहिड़ा। ठीक है, राज्य पुष्प भी है ये, राज्य पुष्प। और रोहिड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। तो रोहिड़ा गांव में गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को और किस नाम से जाना जाता है? इनका वास्तविक नाम क्या? राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है, यानी कि राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीन यात्री ह्वेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में राजाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ह्वेनसोंग ने, चीन यात्री था ह्वेनसोंग, तो ह्वेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में राजाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया है? क्षत्रिय या राजपूत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और इसकी पुस्तक, ह्वेनसोंग की पुस्तक का क्या नाम है? तो ह्वेनसोंग की पुस्तक का नाम है शी यू की। ठीक है,
शियुकी, शियुकी वेन्सोंग की पुस्तक का क्या नाम है? शियुकी। और शियुकी है इनकी पुस्तक का नाम, ठीक है। इन शियुकी में क्या है? राजपूत राजाओं का विवरण है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस चीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो कौन से चीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो फेनसोंग को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन थे? राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन थे? तो कौन थे ये? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ओझा और शिवी वेद। इन दोनों ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है, इन दोनों ने, डॉक्टर ओझा ने और शिवी वेद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ओझा ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण दिए? तो इन्होंने क्या प्रमाण दिए थे? तो इन्होंने प्रमाण दिए थे, वे प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व या घोड़े और अस्त्रों की पूजा करते थे। तो ये प्रमाण है राजपूतों का क्षत्रिय होने का। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण दिए थे? तो वैदिक आर्यों की संतान सिद्ध करने के लिए डॉक्टर ओझा ने क्या प्रमाण दिए थे? कि वे प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व या घोड़े और अस्त्रों की पूजा करते थे, वे यज्ञ और बलि में विश्वास करते थे, उनकी शारीरिक बनावट यानी कि लंबी नाक, लंबा सिर आर्य जैसी थी। तो इन सभी बातों के बारे में बताया है डॉक्टर ओझा ने, ठीक है। ये सभी प्रमाण दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति का प्रसिद्ध अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रसिद्ध अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो अग्निकुंड का सिद्धांत कौन से विद्वान ने दिया था? चंद्रप्रदाय ने, ठीक है। चंद्रप्रदाय ने दिया था। चंद्रप्रदाय की रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदाय की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रदाय किस शासक के दरबारी कवि और परम मित्र थे? तो चंद्रप्रदाय किस शासक के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और विद्वान थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है ये पृथ्वीराज विजय। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानक भट्ट ने, ठीक है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? जयानक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, आबू पर्वत पर यज्ञ के दौरान राक्षसों के उपद्रव को शांत करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले कौन से 3 योद्धा उत्पन्न किए थे? तो कौन से 3 योद्धा उत्पन्न किए थे? तो आंसर क्या होगा इसका? परमार, चालुक्य, प्रत्याहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार, चालुक्य और प्रत्याहार। ये 3 योद्धा आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने उत्पन्न किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाला चौथा और सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से यानी कि सबसे शक्तिशाली योद्धा यानी कि चौथा और सबसे शक्तिशाली योद्धा जो उत्पन्न हुआ था वो कौन था? तो प्रत्याहार, परमार, चौहान, चालुक्य। तो कौन था वो? चौहान, ठीक है। चौथा और सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अग्निकुंड के सिद्धांत का वास्तविक वैज्ञानिक निष्कर्ष क्या है? आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अग्निकुंड के सिद्धांत का वास्तविक वैज्ञानिक निष्कर्ष क्या है? तो ऑप्शन देख लिए। हवन कुंड से सच में इंसान पैदा हुए थे। अगला ऑप्शन है, विदेशी जातियों और बहुतों को यज्ञ द्वारा शुद्ध करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया था। और अगला ऑप्शन क्या है, यह केवल एक काल्पनिक कहानी है जिसका कोई आधार नहीं है। और अगला ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका,
आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अग्निकुंड के सिद्धांत का वास्तविक वैज्ञानिक निष्कर्ष, इसका उद्देश्य क्या था, निष्कर्ष क्या था इसका, तो इसका निष्कर्ष था विदेशी जातियों और बौद्धों को यज्ञ द्वारा शुद्ध करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया था इसके माध्यम से। ठीक है, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन है, तो राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। ठीक है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने सबसे पहले गोयल और चौहान राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई थी। गोयल और चौहान राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई थी डी.आर. भंडारकर ने सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए किस ऐतिहासिक शिलालेख का प्रमाण दिया, तो किस ऐतिहासिक शिलालेख का प्रमाण दिया था, बिजौलिया शिलालेख का। ठीक है, बिजौलिया शिलालेख का प्रमाण दिया था। बिजौलिया शिलालेख कहाँ पर है, टोक बिजौलिया, टोक या नहीं बिजौलिया भीलवाड़ा, बिजौलिया शिलालेख टोक या भीलवाड़ा में, टोक या भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा में। ठीक है, बिजौलिया शिलालेख टोक या भीलवाड़ा में खोजा गया था 1170 ईस्वी में, 1170 ईस्वी में। और इसमें क्या बताया गया है, बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था। ठीक है, वत्स गोत्रीय विप्र ब्राह्मण बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज माना, कौन से इतिहासकार ने गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज माना था, तो कौन से इतिहासकार ने माना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण यानी गुहदत्त माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा ने जयदेव की कृति गीत गोविंद की किस टीका में गुहिलोतों को नागर ब्राह्मण की संतान स्वीकार किया है। महाराणा कुंभा ने जयदेव की कृति का नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद की किस टीका में गुहिलोतों को नागर ब्राह्मण की संतान स्वीकार किया गया है। महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद की किस टीका में गुहिलोतों को नागर ब्राह्मण की संतान स्वीकार किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, रसिक प्रिया में। रसिक प्रिया में गीत गोविंद की टीका है ये, रसिक प्रिया, गीत गोविंद की टीका है रसिक प्रिया। इसमें गुहिलोतों को नागर ब्राह्मण की संतान बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का कड़ा खंडन करने वाले इतिहासकार कौन थे, यानी कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करने वाले इतिहासकार कौन थे, तो कौन थे वो, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा यानी कि ये डी.आर. दशरथ शर्मा इस मत को नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के मत को नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजपूतों को विदेशी मूल का यानी कि शक या शीतियन की संतान बताने वाले इतिहासकार कौन थे। विदेशी मूल यानी शक या शीतियन बताने वाले इतिहासकार कौन थे, तो कौन थे वो, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने शक या शीतियन कहा है राजपूतों को। ठीक है, विदेशी संतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति हुणों की संतान से बताई है। किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति हुणों की संतान से बताई है, तो कौन से इतिहासकार ने बताई है, वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राजपूतों को युची कुषाण जाति से उत्पन्न बताने वाले विद्वान कौन है, तो राजपूतों को कुषाण जाति से यानी कुषाण जाति से उत्पन्न बताने वाले विद्वान कौन थे, तो कौन थे वो, कनिंगम ने इनको यूची या कुषाण जाति से उत्पन्न बताया है राजपूतों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रदाय के अलावा अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन और किन विद्वानों ने किया था, तो चंद्रप्रदाय के अलावा अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन और कौन कौन से विद्वानों ने किया था, तो कौन कौन से थे वो, सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नेडसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, आबू पर्वत के अलावा कौन सा प्राचीन शिलालेख गुरु वशिष्ठ के यज्ञ और राजपूतों की उत्पत्ति की बात करता है? तो कौन सा शिलालेख है वो? आबू पर्वत के अलावा, यानी कि आबू पर्वत के अलावा कौन सा प्राचीन शिलालेख है जो गुरु वशिष्ठ के यज्ञ और राजपूतों की उत्पत्ति की बात करता है? तो कौन सा है वो? किराडू का शिलालेख है वो, ठीक है, किराडू का शिलालेख है। कहाँ पर है ये? किराडू का शिलालेख है बाड़मेर में। किराडू का शिलालेख कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानने वाले साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो साक्ष्य कौन से हैं? तो राजपूतों को सूर्यवंशी मानने वाले, राजपूतों को सूर्यवंशी, क्या पूछ रहा है ये? राजपूतों को सूर्यवंशी मानने वाले कौन कौन से साक्ष्य, मतलब कौन कौन से विद्वान मानते हैं? तो कौन कौन सी है वो? हमीर महाकाव्य, हर्षनाथ शिलालेख, हमीर महाकाव्य भी मानते हैं। देखो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हमीर महाकाव्य में भी माना जाता है, हर्षनाथ शिलालेख में भी माना जाता है, और डॉक्टर GH ओझा ने भी माना है। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन उन्हें महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को जीवित रखा है। यह अंतिम निष्कर्ष किसका है? राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को जीवित रखा है। यह अंतिम निष्कर्ष किसका है? तो किसका है ये? तो ये है कानूनगो का, डॉक्टर कानूनगो का, ठीक है। यानी कि राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को जीवित रखा है, ठीक है। ये डॉक्टर कानूनगो का कथन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पिंगल सूत्रकृति और मंडोर शिलालेख राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताता है? तो किससे बताता है? ब्राह्मणों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम क्रूक ने राजपूतों को किसकी संतान बताया है? विलियम क्रूक ने किसकी संतान बताया है? तो विलियम क्रूक ने बताया विदेशी जातियों का मिश्रण बताया है राजपूतों को। विलियम क्रूक ने राजपूतों को विदेशी जातियों का मिश्रण बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है ये। तो क्या है इसका आंसर बताइए। आज के समय में राजपूतों की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य मत क्या है? आज के समय में राजपूतों की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य मत क्या है? वे पूर्णतः विदेशी थे। वे प्राचीन भारतीय आर्य के वंशज हैं, जिसमें विदेशी रक्त का भी थोड़ा मिश्रण हो सकता है। वे केवल ब्राह्मणों की संतान है, वे केवल कुषाण थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे प्राचीन भारतीय आर्य के वंशज हैं, जिसमें विदेशी रक्त का भी थोड़ा मिश्रण है। तो ठीक है।